लखनऊ की जिस इमारत में प्रदेश की कैबिनेट तमाम महत्वपूर्ण फैसले लेती है, उस आलीशान इमारत को विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है। यह आलीशान इमारत तो लखनऊ में है, लेकिन इस इमारत की तामीर की जड़ें बागपत में हैं। दरअसल बताया जाता है कि विधानसभा भवन को समरू बेगम ने बनवाया था, जिनका बागपत से पुराना नाता रहा है। समरू बेगम का जन्म बागपत के कोताना गांव में हुआ था और इनका नाम मेहरुन्निसा था, जो बाद में अपनी मां के साथ दिल्ली चांदनी चौक में रहने लगी। क्या है पूरा इतिहास, इस रिपोर्ट में देखिए। कुंत नगर आज का कोताना है। बागपत का ये छोटा सा गांव कोताना अपने आप में बड़ी विरासत समृद्धि समेटे हुए है। बड़ी स्मृतियां हैं जो महाभारत काल से लेकर परवेज मुशर्रफ पर जाकर रुकती हैं। इसके बीच में बेगम समरू और स्वामी कल्याण देव जैसे नाम भी आते हैं, जिनका नाता कोताना गांव से रहा है। फिलहाल हम समरू के कुएं पे खड़े हैं। इसे समरू का कुआं इसलिए कहा जाता है कि सरधना रियासत की जो शासिका थी, उनका जो पीने का पानी था वो इसी कुएं से रोजाना पहुंचाया जाता था। लगभग 2 दर्जन ऊंट रोजाना कोताना गांव से सरधना बेगम के पीने के लिए पानी लेके जाया करते थे। बेगम समरू ने सरधना रियासत पर तकरीबन 3 दशक तक राज किया। बेगम समरू का गहरा नाता कोताना से रहा। उनके महल के निशान आज भी कोताना में दिखाई देते हैं। इसके अलावा युगदृष्टा और बड़े महात्मा स्वामी कल्याण देव का ननिहाल भी कोताना रहा है। स्वामी कल्याण देव का बड़ा समय इस कोताना में ही गुजरा है। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ का परिवार भी इसी कोताना में रहा, जिनकी जमीन आज भी यहाँ है, जो शत्रु संपत्ति में दर्ज है। इसके सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिस गांव का नाम कुंती से पड़ा, वो कुंती ने अपने अज्ञातवास का समय इसी कोताना में गुजारा था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुराना और समृद्ध कस्बा रहा होगा कोताना। यहाँ पुराने समय में तकरीबन सैकड़ों दुकानें सर्राफे की थी। आसपास के लोग यहाँ से सर्राफा सोना चांदी खरीदने आया करते थे। इसी के अलावा गुड़ की सबसे बड़ी मंडी, जो हरियाणा पंजाब से भी ज़्यादा बड़ी के राज्यों से बड़ी, जहाँ वहाँ के लोग यहाँ व्यापार करने आया करते थे, कोताना में स्थित थी। कोताना गाँव अपने आप में बड़ी बड़ी स्मृतियाँ समेटे हुए है। देखो जी, ये मैं नहीं बता सकता, इसको ये तो मेरे याद से भी पहला है। इसका नाम कोताना क्यों पड़ा? क्या क्या कह सके, कुंती का खेड़ा बतावे है। हमारे बाबा दादा बताया करे थे, कुंती का खेड़ा है। और इसके अलावा कौन कौन महापुरुष यहाँ मतलब इससे रहे होंगे? महापुरुष तो यहाँ जो है बहुत बड़े बड़े रहे। यहाँ एक राजा महाराजा था मन्ने जमाने में, उसने जो है यहाँ, उसका नाम जो है, देख मेरे नाम याद नहीं यार, वो था, उसने जो है एक नाव लुटवा दी थी जब गांव भूखा मरा। सब कहते नाव आई थी नाज की भर के, उसे कहा चौधरी साहब भूखे मर गए सब बच्चे, कहना नाव आ रही वजह से ले आओ। अगर कोई ऐसी बात होगी उसका पेमेंट मैं करूँगा। यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े राजा और जी महापुरुष और जी आपको हमारे जैसे कि मुशर्रफ साहब भी यहाँ से हुए, और जी हमारी वे थी बेगम समरू बेगम थी, जो उनका पानी हमारे यहाँ से जाता था ऊँटों के जरिए सरधने, जो आज चर्च जिन्होंने बनाया। हाँ, जिनके में उनका कोताना गांव का नाम कोताना कैसे पड़ा? ये तो नाम खत्म होते होते कोताना, वैसे इसका नाम असल देखा जाए कुंत नगर है। ये हसनापुर के समीप, ये गांव हसनापुर के समीप है, जो कि इतिहास में भी है महाभारत के, कि हसनापुर के समीप एक कुंत नगर गांव शहर था या कस्बा था, है जी, ये लिखा हुआ है आज भी। तो कुंत नगर कुंती से जुड़ा है क्या? हाँ जी, ये कुंती से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुंती जी का अज्ञातवास हुआ था। देखिए, जिला बागपत में बड़ौत तहसील के पूर्वी दिशा में यमुना नदी के किनारे कोताना गांव बसा हुआ है, और कोताना गांव की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत प्राचीन है। और प्राचीनतम काल पे, यानी कि पुरातात्विक दृष्टि से अगर दृष्टिपात करेंगे, तो मैंने वहाँ का एक्सप्लोरेशन करीब 20 वर्ष पूर्व किया था। वहाँ से मुझे पेंटेड ग्रेवर और कुषाण पीरियड के चर्ट्स मिले थे। तो उससे ये पुष्ट होता है कि करीब 4-5 हजार साल पहले मानव बस्ती के वहाँ अवशेष हैं,
तो वो लोग रहे होंगे। बाद में भी कालांतर में बहुत सारे टेम्पल्स, शिव मंदिर इत्यादि ऐसे हैं कि जो वहाँ की प्राचीन इतिहास और समृद्ध संस्कृति को बताने के लिए नाकाफी हैं। और खास बात यह है कि कुछ महत्वपूर्ण शख्सियतों का वहाँ पे जन्म हुआ है, जिसके कारण पूरे विश्व में कोताना गांव को जाना माना जाता है। बेगम समरू एक कैरेक्टर ऐसा रहा है मुगल पीरियड का कि जो कि मुगलों को भी प्रभावित करती है, और बाद में ब्रिटिश पीरियड के अंदर ब्रिटिश सरकार के बहुत खास सिपह सालार के तौर पे उनको सरदना की शासिका घोषित करा गया, और पूरे विश्व के अंदर एकमात्र भारतीय कैथोलिक शासिका के तौर पर उनको जाना माना जाता है। और उन्होंने बहुत सारे निर्माण किए हैं। मेरठ के अंदर, लखनऊ के अंदर जो विधानसभा की बिल्डिंग है वो भी उन्हीं की बनाई हुई है। दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में स्टेट बैंक बिल्डिंग है, भगीरथ पैलेस है, और बारादरी जैन स्थानक है। बहुत प्राचीन बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई लगभग 200 साल पहले। तो बेगम समरू का जन्म यहाँ हुआ है। बेगम समरू का बचपन यहीं इसी गांव के अंदर अपनी जन्मभूमि पर बीता। बाद में फिर वो अपनी मदर के साथ दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के अंदर तबायफों के कोठे पर जाकर के गाने का और नाच। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।